नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेज में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 की प्रमेय नंबर 6.3 प्रूव करेंगे। हमें कौन सी प्रमेय सिद्ध करनी है? प्रमेय 6.3। और प्रमेय में दे क्या रखा है? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप मतलब सिमिलर होते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि ये दो त्रिभुज हैं, इनके संगत कोण मतलब संगत मतलब इधर वाला इधर से, इधर वाला इधर से और इधर वाला इधर वाले से क्या है? बराबर है। यानी ये तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। ये हमें दे रखा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध ये करना है कि ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों का अनुपात, अनुपात का मतलब ये भुजा बटा ये भुजा, इसी प्रकार ये भुजा और ये भुजा, इसका अनुपात मतलब ये भुजा और ये भुजा बटा में ये भुजा बटा ये भुजा, यानी ये ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ। ये जो अनुपात है क्या है? बराबर है। मतलब जैसे अगर ये 2/5 है तो ये भी 2/5 ही अनुपात होना चाहिए, इनका भी 2/5 ही होना चाहिए। जो अनुपात है क्या हो गया? 2:5, ये भी 2:5 और ये भी क्या होना चाहिए? 2:5 होना चाहिए। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। साथ ही ये क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्या है? त्रिभुज ए बी और सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है भाई, ये करना है। अब इसके लिए जो भी हम प्रमेय करते हैं उसमें अगर जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम क्या करते हैं? रचना करते हैं। रचना मतलब हम अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ नया कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ इसमें नई रचना करेंगे। वो क्या होती है रचना? देखो, मैं क्या करूँगा, इस त्रिभुज में दो बिंदु लूँगा, एक ले लूँगा P और एक ले लूँगा Q। और ये लूँगा कितने? जितना ए बी है उतना ही क्या लूँगा? डी पी। क्या लूँगा? डी पी। और जितना ए सी है उतना ही क्या लूँगा? डी क्यू। ये दो बिंदु लिए और इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मैंने मिला दिया। दोनों बिंदु क्या लिए? जितना ए बी था उतना ही क्या है? डी पी है। मतलब ए बी और डी पी क्या है? बराबर है। ए सी और डी क्यू क्या है? बराबर है। मैंने इतने ही दूर पे बिंदु लिया ताकि ये और ये दोनों क्या हो जाए? बराबर। और ये दोनों क्या हो जाए? बराबर। तो रचना से क्या लिख दूंगा मैं? रचना में मैं क्या करूंगा? ए बी बराबर डी क्यू डी पी व ए सी बराबर क्या लिया? डी क्यू खींचे। लिया या खींचे? लिया ले लेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। लिया और क्या कर दिया? दोनों को मिला दिया। और क्या किया? पी व क्यू को मिलाया। तो लिखना पूरा है भाई। 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आप लिखोगे नहीं तो क्या है? आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसमें ये चेक किया जाता है कि आपको नॉलेज कितना है। आप इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हो। आप 3 नंबर में भी, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप पूरा करोगे अपनी तरफ से, लेकिन उसमें 3 ही नंबर मिलेंगे। अगर आप पूरा तरीका दिखाओगे तो क्या है? 5 में से 5 पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और आपको ये ट्राई करनी है कि पूरा तरीका दिखाएं, क्योंकि जो चेक कर रहा है कॉपी उसे तो पता है कैसे होना है। अब आप चालाकी दिखाओ कि मैं यहाँ शॉर्टकट मार देता हूँ और उसको पता नहीं चलेगा। भाई जो पढ़ा रहा है उसे आपसे बहुत ज़्यादा पता है। ये समझ लो कि उसे आपसे बहुत ज़्यादा पता है। ठीक है, आपको चालाकी दिखाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा जो आपको आता है कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, वो पूरा इसमें दिखाना है। दिखाने में क्या जा रहा है? 2 मिनट और ज़्यादा लग जाएगी। तो हमने रचना कर दी कि ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू लिया और पी व क्यू को क्या कर दिया? मिला दिया। अब हम क्या करते हैं? इसको सिद्ध करते हैं। कैसे करते हैं? दोनों त्रिभुज देखो, ए बी सी और डी पी क्यू से त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू से, देखो क्या कर रहा हूँ मैं? इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। नीचे वाला ये पोर्शन हटा दो आप, तो पूरा डी ई एफ है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ? डी पी क्यू, इसी की बात कर रहा हूँ, इसी त्रिभुज की। ठीक है, तो इसमें मैं क्या क्या लिया? देखो, ए बी के बराबर क्या लिया था? यहाँ डी पी। ए सी के बराबर क्या लिया था? डी क्यू। तो इसमें क्या हो गया? ए बी
बराबर dp, वह AC बराबर क्या है dq। और एक चीज हमें क्या दे रखी, इसको क्या लिख दोगे कोष्टक में दोनों का रचना से, क्या करोगे रचना से, ये रचना की हमने इससे लिया। अब और क्या चीज है, एक चीज और है हमारे पास, क्या दिया हुआ क्या है, कोण A किसके बराबर है, कोण D के बराबर है। देखो कोण A किसके बराबर है, कोण D के बराबर है। कोण A किसके बराबर है, कोण D के बराबर है। ये क्या लिखोगे आप, दिया हुआ है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये जो चीजें है ना आपको लिखनी है, रचना से दिया हुआ है। इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। तो आपने इस त्रिभुज में क्या क्या चीज मिल गई, देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है बराबर। अगर आपने सर्वांग समता पढ़ी है तो क्या होता है, अगर दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं सर्वांग सम। क्या हो जाते हैं सर्वांग सम। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम का मतलब समझ गए बराबर। ये त्रिभुज उठा के इस पे रखूंगा तो ये पीछे वाला त्रिभुज नहीं दिखेगा। जैसे मैंने बताया होगा आपको पिछली क्लासों में, ये हाथ इस हाथ का सर्वांग सम है। देखो मैंने इसके ऊपर ये हाथ रख दिया, पीछे वाला हाथ आपको नहीं दिख रहा ना, तो ये ही सर्वांग समता है। यानी इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो मतलब ये नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये अंगुली इसके बराबर है, ये वाली अंगुली इसके बराबर है, ये अंगुली इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये थंब इसके बराबर है। अगर किसी अंगुली छोटी बड़ी है तो वो सर्वांग सम नहीं कह सकते दोनों हाथों को। दोनों मतलब अंगुलियां क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, पीछे वाली अंगुली बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए। तो यही हो गया, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर हो जाती है अगर सर्वांग सम हम दो चीज़ों को कर देते हैं। तो पहले हम इसको सर्वांग सम कर देते हैं, इसलिए क्या लिखोगे आप, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ। अब सर्वांग सम का चिन्ह देख लो भाई, ये दो ऐसे बराबर वाला चिन्ह और ये ऊपर जो होता है समरूप का चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं पूरा तीनों को मिला के क्या बोलते हैं सर्वांग सम। क्या बोलते हैं सर्वांग सम। तो समझ में आ गया सर्वांग सम का चिन्ह। और इसमें कारण क्या लिखोगे, भुजा कोण भुजा नियम से, साइड एंगल साइड नियम से क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है। अब अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हमने कर दिए तो हम उसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये अंगुली मैं ये अंगुली इसी के बराबर बताइए, मतलब इस अंगुली की संगत अंगुली कौन सी है, ये वाली। इस अंगुली को मैं इसके बराबर नहीं कर सकता, देखो ये तो बड़ी हो गई। तो क्या है संगत की बात होती है इसमें। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके संगत जो भाग हैं, चाहे वो भुजा हो या चाहे कोण हो, वो आपस में क्या होते हैं बराबर। कैसे, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, अब ये भुजा इसके बराबर है तो हमें दे रखी थी, लेकिन ये तीसरी भुजा भी अब क्या हो जाएगी आपस में बराबर हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, ये तीनों कोण, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसलिए क्या कहूंगा, देखो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण B के बराबर कौन सा कोण हो जाएगा P। कौन सा कोण हो जाएगा B के बराबर कौन सा कोण हो गया P। वह कोण C किसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के बराबर। कोण C बराबर क्या हो जाएगा कोण Q। और नियम क्या लिख दोगे इसमें, C थोड़ा दूर लिख देता हूं, CPCT। इसको क्या मतलब होता है इसका, कॉन्ग्रीगेंट पार्ट ऑफ नहीं क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रीगेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, संगत भाग क्या होते हैं बराबर। ये कोण अब इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं किया मैंने, जो एकदम पूरा तरीके से आपको बताया कि ये भुजा कोण भुजा यानी दो भुजा और एक बीच का कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं सर्वांग सम होते हैं। और सर्वांग सम होते हैं तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। कोष्टक में लिख देना CPCT से, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रीगेंट ट्रायंगल। अब लेकिन हमें दे क्या रखा है, देखो इसको समीकरण आप दे दीजिए 1, ठीक है। लेकिन हमें दे क्या रखा है, देखो कोण B बराबर क्या दे रखा है कोण E और कोण C बराबर क्या देखा है कोण F। लेकिन कोण B बराबर हमें क्या दे रखा है कोण E। वह कोण C बराबर क्या दे रखा है, कोण C बराबर क्या दे रखा है कोण F। ये हमें क्या दे रखा है।
बी के बराबर ई दे रखा है, सी के बराबर एफ दे रखा है। बी देखो ई के बराबर है, लेकिन यहाँ बी पी के भी बराबर है। सी देखो एफ के बराबर है, सी क्यू टी के बराबर है। जब बी इसके बराबर है और इसके बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। और सी इसके भी बराबर है और सी इसके भी बराबर है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर हैं। इसको समीकरण दे दीजिए आप 2 और लिख देना क्या, दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या लिख देना, थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, दिया हुआ है, दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है कि कोण बी है ई के बराबर है, कोण सी है एफ के बराबर है। ये हमें क्या कर रखा है, दे रखा है। देख लो, नहीं दे रखा तो दे रखा ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कर देंगे, 2 ऐसे लिख देता हूँ, जब ऐसे से क्या हो जाएगा। देखो b पता है p के बराबर, b e के बराबर, तो p और e आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और q और f भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, c q के बराबर है, f के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण p बराबर क्या हो जाएगा, कोण e व कोण q बराबर क्या हो जाएगा, कोण f। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, पी ई के बराबर है और क्यू क्या है, एफ के बराबर है। अब मैंने आपको ये लाइन खींच देता हूँ एक। अब मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे 2 रेखाएं हैं, इसको एक ऐसी रेखा काट रही है। ये वाला कोण अगर ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण और अगर ये वाला कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, आपस में समांतर। मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, कभी नहीं काटेंगी। और इन कोणों को क्या बोलते हैं हम, संगत कोण। अगर संगत कोण बराबर है, ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो ये रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, समांतर। क्या हो जाएंगी, समांतर। मतलब ये 2 रेखाएं हैं पी क्यू और ई एफ, इसको पी ई एक तिर्यक रेखा काट रही है या फिर डी ई एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर है तो ये दोनों रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अर्थात ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। क्या हैं, समांतर। क्यों, मैंने बता दिया, ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में कभी भी नहीं काटेगी। क्या नहीं करेगी, कभी भी नहीं काटेगी। अगर इसकी जगह आपको ये दे रखा होता, ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो भी नहीं काटती। अगर आपको ये दे रखा था, ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो हम नहीं कर सकते इसकी, क्योंकि हमारे पास संगत कोण की शर्त क्या है, ये और ये कोण बराबर होने चाहिए। ये ऊपर वाला और नीचे वाला कोण और नीचे वाले कोण आपस में क्या है, बराबर होंगे, तभी ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। समझ में आ गया आपको ये। लेकिन अब क्या लिखोगे, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये संगत कोण है, संगत कोण है। अब संगत कोण अगर बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कौन सी रेखाएं, पी क्यू और ई एफ क्या हो जाएगी, समांतर। क्या, इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर ई एफ। बता दिया। क्यों, अगर ये दोनों कोण जो संगत कोण है अगर ये बराबर हो जाए तो ये दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं काटेंगी। क्यों, संगत कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि पी क्यू और ई एफ क्या है, समांतर है। अब आपने एक थेल्स प्रमेय पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं बेसिक आनुपातिकता प्रमेय या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। उसका मतलब क्या होता है, एक बार लिख दिया इसलिए बार बार क्यों लिखते हैं। यानी एक त्रिभुज ये है, इस त्रिभुज में इस भुजा के समांतर अगर कोई दूसरी रेखा है, ये दोनों समांतर है, तो ये भुजा, इतनी भुजा बट्टा ये वाली भुजा और ये भुजा, इनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ, इसलिए dp बट्टा pe बराबर dq बट्टा qf। क्या लिख दोगे, dp बट्टा pe बराबर dq बट्टा qf। ये हमने लिख दिया। क्यों, कारण क्या लिखोगे, बीपीटी थ्योरम से, बीपीटी से। इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। जो थेल्स प्रमेय आपने पढ़ी है इससे पहले, जो थेल्स प्रमेय पढ़ी है आपने, उसमें क्या था
कि अगर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी डीपी बट्टा पी और डी क्यू बट्टा क्यू एफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, देखो डीपी तो चाहिए, लेकिन हमें दूसरी क्या चाहिए, देखो इसमें क्या चाहिए हमें, डीपी की जगह तो हमारे पास ए बी आ जाएगा, लेकिन चाहिए क्या हमें डी। अब डी का इसमें कहीं रोल ही नहीं दिख रहा है कि डी कहाँ से लाएंगे। डी लाने के लिए तो हमें इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा ना। अब इसको जोड़ने के लिए भी डी लाना है नीचे, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई चीज़ ऐसे बराबर होती है तो इसका उल्टा भी क्या होता है, हमेशा बराबर। तो मैं इसका तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसी प्रकार पी ई बट्टा ये क्या हो जाएगा, डी पी बराबर क्यू एफ बट्टा डी क्यू। मैंने बताया था आपको, जैसे P बट्टा क्यू बराबर अगर 6/5 दे रखा है तो उल्टा करूंगा, इसका Q बट्टा P बराबर कितना हो जाएगा, 5/6। यही मैंने यहाँ किया है, इसका उल्टा किया तो क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, उल्टा। और किसी भी चीज़ का अगर आप ये दो पेन अगर ऐसे बराबर हैं, ये दो पेन अगर ऐसे बराबर हैं, इनको उल्टा करूंगा तो भी ये बराबर ही होंगे, कुछ छोटे बड़े नहीं हो जाएंगे। वही बात मैंने क्या किया, अगर ऐसे बराबर है तो इनका उल्टा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अगर अब हमें चाहिए क्या, देखो डीपी का हिसाब तो हमें पता है, डीपी तो यहाँ हमने एबी के बराबर किया, मतलब एबी तो हमें मिल जाएगा, एबी तो हमें मिल जाएगा। हमें चाहिए डी। डी के लिए क्या करूँगा मैं, इसको और इसको जोड़ूंगा। अब इसको और इसको कैसे जोड़ सकता हूँ, देखो कैसे जोड़ूंगा मैं, अगर इसमें दोनों तरफ क्या कर दूँ, एक जोड़ दूंगा ना, तो देखना ये और ये जुड़ जाएगा। देखना कैसे जुड़ेगा। अब मैं लिखूंगा, ये पेन ये रहने दो, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, क्यों, बराबर के दोनों तरफ आप सेम चीज़ जोड़ सकते हो। इधर भी एक जोड़ोगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इधर एक घटाओगे तो इधर भी घटाना पड़ेगा, इधर भाग दोगे तो इधर भी देना पड़ेगा। यानी बराबर के दोनों साइड में, इन दोनों तरफ क्या कर सकते हो, सेम संख्या से जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हो आप। ये याद रखना हमेशा के लिए। एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, पी ई बट्टा डी पी बराबर क्यू एफ बट्टा, अरे ये तो लिख दो, एक जोड़ तो दो, एक बराबर क्यू एफ बट्टा डी क्यू प्लस एक। मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, एक एक जोड़ दिया। अब इसका लसअप या एलसीएम या लघुत्तम, आप जो भी बोलते हो, लघुत्तम इसका क्या आ गया, डीपी। पहले डीपी में डीपी का भाग दूंगा, एक बार जाएगा। एक को किसी भी संख्या से आप गुणा करो, जिस संख्या से गुणा कर रहे हो वही संख्या आएगी। जिस संख्या में भाग दोगे एक का, तो भी जिस संख्या में भाग दे रहे हो वही संख्या आएगी। अब देखो एक आया, एक को मैं पी से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, पी प्लस। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो एक के नीचे एक रखोगे। मैंने कहा एक का किसी भी संख्या में भाग दो, किसी संख्या से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस संख्या को। जैसे मैं एक का 5 में भाग दे रहा हूँ तो भी 5 ही आएगा, 5 से गुणा कर रहा हूँ तो भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। मतलब जिस संख्या से गुणा या जिस संख्या में भाग जा रहा है वही संख्या आएगी। अब एक का डीपी में भाग दिया तो डीपी आएगा, डीपी को 1 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, तो भी डीपी आएगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, इसमें लघुत्तम आ जाएगा डी क्यू, ये आ गया क्यू है प्लस डी क्यू। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोई ज़्यादा नहीं किया इसमें, ठीक है, यहाँ तक कर दिया। अब देखो पीई प्लस डीपी, पीई प्लस डीपी क्या हो जाएगा, पीई में मैं डीपी जोड़ दूंगा तो पूरा डी हो जाएगा। क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ में अगर डी क्यू जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरा डी एफ हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें, कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट वाली बात है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे डी लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पूरा डी एफ लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डी ई बट्टा नीचे क्या है, डी पी बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ बट्टा क्या हो जाएगा, डी क्यू। अब मैंने यहाँ बताया था, यहाँ देखो क्या बताया था कि इसका उल्टा भी बराबर होता है। अब हमें डी कहाँ चाहिए, देखो नीचे चाहिए, तो इसका मैं क्या कर दूंगा, उल्टा। अब उल्टा करना, इसलिए क्या हो जाएगा, डी पी बट्टा डी ई बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बट्टा डी एफ। ठीक है, यानी इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसका उल्टा कर दिया। अब हमें डी पी बटा डी और डी क्यू बटा क्यू डी एफ मिल गया। देखो डी और डी एफ तो नीचे हमें मिल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, डी पी और डी क्यू नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, ए बी बी सी ए सी ये चाहिए।
देखो डीपी के बराबर क्या था, ए बी, डीपी की जगह क्या रख दूंगा मैं, ए बी, और डी क्यू के बराबर क्या था, ए सी, तो डी क्यू की जगह क्या रख दूंगा, ए सी। चूँकि यहाँ थोड़ा इस पेन से लिख दूँ तो अच्छा लगेगा, डी पी बराबर ए बी व डी क्यू बराबर क्या है, ए सी। ये क्या है, हमें रचना से है ना, ठीक है, ये रचना से है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए मैं कर सकता हूँ डीपी की जगह क्या कर दूंगा, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ। ए बी बटा डी और ए सी बटा डी एफ हो गया, ये हमारे पास आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगर इसी प्रकार जैसे मैंने ये लिया, कैसे, जैसे मैंने अभी इसमें क्या लिया था, दोनों त्रिभुजों को ऐसे काटा था, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दो त्रिभुज थे, इसमें हमने क्या पहले ऐसे ली थी, इसके बराबर ये लिया, इसके बराबर ये लिया। अब अगर मैं इसको ऐसे काटूं, जैसे मान लो ये ए बी सी, ये डी ई एफ है, तो मैं जो ए बी के बराबर में अगर इसमें ऐसे काटूं, ये वाली काट ली, क्या है, ये पी आर है, और बी सी के बराबर मैंने यहाँ एस काट लिया और इसको मिला दिया। अब मैं अगर इसी तरीके से पूरा तरीका लगाऊंगा, हल करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी बटा डी के बराबर क्या मिल जाएगा, ए बी बटा डी के बराबर क्या मिल जाएगा, ए बी बटा डी है ना, इसके बराबर क्या मिल जाएगा, बी सी बटा ई एफ, क्या मिल जाएगा, बी सी बटा ई एफ मिल जाएगा। इसलिए आपको ये पूरा तरीका दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखोगे, सिर्फ इसी प्रकार क्या लिख दो, क्या लिख दोगे, एक लाइन लिखना है आपको, इसी प्रकार क्या लिख दोगे, इसी प्रकार ए बी बटा डी, ए बी बटा डी। क्यों, मैंने कहा कि अगर मैं ऐसे काटूंगा इस लाइन को, तो ए बी बटा क्या आ जाएगा, डी, और बी सी बटा क्या आ जाएगा यहाँ, ई एफ। इसी प्रकार ए बी बटा डी बराबर आ जाएगा बी सी बटा ई एफ। आप ई एफ, आप पूरी ये प्रोसेस दोहराओगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। कैसे, जैसे ये मिली है, ये लाइन ऐसे काटी, आप ऐसे काट लेना, जितना ए बी है वो इस पे लेना, और जितना बी सी है इस पे लेना। आप करोगे ये पूरा प्रोसेस लगा के तो ये मिल जाएगा। और ये प्रोसेस आपको लगानी नहीं है, एग्जाम में कभी देखे कि सर ने बोला था पूरे ही कर देते हैं, इतना करोगे तो आप एक क्वेश्चन छोड़ाओगे, इतना टाइम नहीं होता। इसलिए आपको क्या लिखना है, इसी प्रकार ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ। अब देखो, इसको समीकरण देता हूँ मैं 3 और इसको देता हूँ मैं 4। 3 व 4 से क्या हो जाएगा, 3 व 4 से क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी बराबर, जो ये दे रखा है सेम ये में लिख दोगे, बी सी बटा, क्रम में लिख दो, आप जैसे अलकर सोलो कर रहे हो तो क्रम में लिख दो, बी सी बटा ई एफ बराबर क्या था, ए सी बटा डी डी भी है ना, ए सी बटा डी एफ। और क्या लिख दोगे, त्रिभुज, या थोड़ा छोटा लिख देना, तो इसलिए इसी प्रकार, या इसलिए लिख दो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सारी जो प्रोसेस की, ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझना है, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और इतना पूरा तरीका आप लगाओगे तो आपका क्या होगा, देखो ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ आपको मिल गया। यानी किसी दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती हो गई। संगत भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती, और दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप। अब देखो ये हो गया, हमें तीनों कोण दे रखे हो, तब अगर तीनों कोण दे रखे हैं तो दो त्रिभुज क्या होते हैं, अगर तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, और दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ तक हमने सिद्ध कर दिया। देख, मैं त्रिभुज को थोड़ा त्रिभुज सही से लिख दूँ, डी कैसे लिख रहा हूँ, अच्छे से लिख दो, डी ई एफ। ठीक है, आप अच्छे से लिखना, थोड़ा मेरी तरह मत लिखना। देखो ये आपका हो गया। अब अगर आपको दे दे कि दो ही त्रिभुज के तीनों कोण, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये ना दे तो क्या करोगे, इसके लिए मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, इसमें करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दे रखा हो कि दो ही कोण दे रखे हो, इसको क्या, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, कोण 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 समरूपता। अगर तीनों कोण बराबर होते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल 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 समरूपता से।
ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये और भुजाएं समानुपाती हो तो भुजा 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 समरूपता से क्या होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आपको दो ही कोण दे रखे हो तो मान लो मैं बता देता हूँ, देखो त्रिभुज में ये आपको दे रखा 50 डिग्री, ये आपको दे रखा है मान लो 60 डिग्री, 50 और 60 कितने हो गए भाई 110। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है 180। इसी प्रकार मान लो ये 50 और ये 60, ये कोण आपको क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, दो ही कोण, तीसरा नहीं दे रखा। अब तीसरा कैसे निकालते हो, ये 50 है ये 60 है, तीसरा कितना बचेगा 70, इसमें भी तीसरा कितना बचेगा 70। तीसरा तो ऑटो में बराबर हो जाता है, अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने में क्या हो जाता है, ऑटो में क्या हो जाता है बराबर। अगर दो कोण आपको दो त्रिभुजों के बराबर संगत कोण है, दो संगत कोण दोनों त्रिभुजों के बराबर दे रखे हैं तो भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और नियम क्या लगा दोगे, जैसे इसमें लगाते हैं एंगल 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 नियम, अगर दो ही दे रखे हो तो एंगल एंगल कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएंगे भाई, दो कोण बराबर होते, तीसरा तो ऑटो में बराबर हो जाता है। अब इसकी जगह यहाँ भी लिखते ना, ये 50 होता, ये अरे क्या हो गया, ये 50 डिग्री होता और ये 60 होता तो भी ये 70 होता। ऐसा नहीं है भाई यहाँ छोटा है तो छोटा हो जाएगा, नहीं, ये 50 है ये 60 है, 50 और 60 कितने हो गए 110। ये कितना बड़ा त्रिभुज बनाओगे, ये 50 बनाओगे ये 60 तो भी ये 70 होगा, तो वो क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप का मतलब क्या होता है कि रूप दिखने में एक सा लगे, दोनों का रूप क्या लगे, सेम। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।